हाँ, रखिएगा अपनी बात सत्यवीर जी। देखिए रीना जी, मैं कई बार कह चुका हूं, चर्चाओं में, टीवी डिबेटों में कह चुका हूं, कोई भी चुनाव सरकार नहीं कराती। चाहे देश का सबसे छोटा चुनाव वार्ड मेंबर का हो, चाहे देश का सबसे बड़ा चुनाव राष्ट्रपति का चुनाव हो, ये चुनाव आयोग करवाता है, चाहे राष्ट्रीय चुनाव आयोग या राज्य चुनाव आयोग। और ने कहा कि जिला पंचायतों में प्रशासक नियुक्त करना और ब्लॉक प्रमुख और प्रधानों में वो भी अपनी बात सरकार के पास रखे है कि भाई जब जिला पंचायत के अध्यक्षों को प्रशासक बनाए। तो मैं थोड़ा सा इसको अन्य भाषा में समझाना चाहूंगा दर्शकों को कि भाई जब किसी सरकार का कार्यकाल पूरा होता है तो राज्यपाल यही तो कहता है कि मुख्यमंत्री से जब भेंट करने जाता है कि जब तक नई सरकार का गठन नहीं हो जाता तब तक आप देखिए नीतिगत फैसले नहीं ले सकते। वो वही जिला पंचायतों के लिए भी है कि वो किसी प्रकार का नीतिगत फैसला नहीं ले सकते। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ब्लॉक प्रमुख का प्रधान खास प्रमुख के लिए उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की व्यवस्था जिला पंचायतों के लिए की, हमारे विषय में सोचिए। तो यही देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी उनकी बात को सुना गंभीरता से। और एक मुख्यमंत्री का दायित्व भी है कि जब कोई प्रतिनिधि उनसे मिलने आए या कोई सामान्य नागरिक मिलने आए तो उनकी बात को गंभीरता से सुना जाए। तो उन्होंने गंभीरता से सुनते हुए कमेटी का गठन किया है। वो 3 या 4 दिन में जो भी उस कमेटी की जो रिपोर्ट आती है उसके आधार पर मुख्यमंत्री जी लेंगे वो फैसला लेंगे। और मुख्यमंत्री के पास सीमित शक्तियां हैं, वो अपने विवेक के आधार पर विशेष शक्तियों का वो इस्तेमाल कर सकते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें किसी प्रकार का किसी को भी कोई विरोधाभास होना चाहिए। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर लिया गया कदम है। ये किसी भी प्रकार की किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन नहीं करता है और उत्तराखंड राज्य के पक्ष में ही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे जिला पंचायत ब्लॉक प्रमुख है प्रधान हो, उन्होंने बहुत ही अच्छा पिछले 5 वर्षों में काम किया है। और हमारी सरकार ने खासकर की जो हमारे प्रधानों को और ब्लॉकों को मजबूत करने का जो काम भी किया है पिछले वर्षों में, केंद्र से हमें जो बजट मिला है बहुत ही अधिक मात्रा में बजट मिला है। हमारे ब्लॉक मजबूत हुए हैं, हमारे प्रधानों के हमारे गांव भी बहुत मजबूत हुए हैं। और मुझे लगता है कि नीति का फैसला जो लिया जाए वो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लिया जाए। हम बात कहना चाह रहे जी रीना जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि अभी गजेंद्र जी प्रश्न उठा रहे थे, सचिवालय का प्रधान का प्रश्न उठा रहे थे। थोड़ा सा मैं लगता है ध्यान आवश्यक है। जब किसी की आकस्मिक घटना घट जाती है तो वहां पर कौन उस पूरा प्रबंधन देखता है? प्रधान के लेवल पे बताना चाहूंगा मैं, जो पंचायत सेक्रेटरी होता है उस कालखंड तक वो देखता है कि उस गांव में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होनी चाहिए। तो अब जब अब प्रधान का कार्यकाल नहीं है, ब्लॉक प्रमुख नहीं है, तो इस समय पूरी की पूरी जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है वो अपने हाथ में आ जाती है, वो अपने स्तर पर काम करती है। और मैंने कहा ये लोकतांत्रिक व्यवस्था में लिया गया कदम है। और इसका जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री के मिले भी है, संगठन के लोग मिले हैं, उनसे वार्ता करी है। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने कमेटी गठित की है। एक होता है कि भाई लोगों से ना मिलना, किसी प्रकार का विचार विमर्श ना करना, यहाँ पर तो खुले मन से विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद कमेटी का गठन किया, कमेटी की जो भी निर्णय लेती है उसके बाद मुख्यमंत्री जी लगेगा कि किस प्रकार का आगे बढ़ना चाहिए, वो मुख्यमंत्री जी उसमें लेंगे। हमारी सरकार में तो आपको अब जहां तक कांग्रेस की आशीष रावत ने कहा, मैं इतना ही कहना चाहूंगा उनको एक मित्र के नाते केवल अपनी पार्टी का जरा ये जो विरोधाभास बयानों में है उनको थोड़ा टटोल लें, तब मुझे लगता है कि आप समझ पाओगे कि